आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी वॉल। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि प्रेसिडेंट बुश इराक और यूएस के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कर देते हैं, पर युद्ध खत्म होने के बावजूद यूएस आर्मी सर्जेंट मैथ्यू और उसके स्पॉटर सर्जेंट एलन आइजैक को एक रेगिस्तान के पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में भेजा जाता है ताकि वो दुश्मन पर नजर रख सकें। हमें आगे दिखाया जाता है कि दुश्मन उस जगह पर अमेरिकन वर्कर्स को मार रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रेगिस्तान की बहुत तेज गर्मी में एक पत्थर के पीछे छुपकर दुश्मन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें आगे पता चलता है कि 20 घंटों तक ढूंढने के बावजूद उन्हें दुश्मन स्नाइपर नहीं मिलता। इतनी देर इंतजार करने के कारण मैथ्यू चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि इस जगह पर कोई भी इराकी सोल्जर नहीं है। इसके बाद जब वो इधर उधर देखता है तो उसे कई वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उन बॉडीज को देखकर वो बताता है कि इराकी सोल्जर्स इस जगह पर हमला करके वापस लौट चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि सभी वर्कर्स को हेडशॉट देकर मारा गया है और इस सब के पीछे जुबा नाम का एक प्रोफेशनल स्नाइपर है जो सभी की मौत का जिम्मेदार है। इस बात को सुनकर मैथ्यू इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो बताता है कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यू परेशान हो जाता है और परेशान होकर उस जगह का जायजा लेने के लिए चला जाता है। उस जगह का जायजा लेने से पहले वो अपने खुफिया ठिकाने से अपना जरूरी सामान ले लेता है। इसके बाद वो आइजैक को पीछे उसे कवर करने के लिए बोलता है। ये सब बोलने के बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चला जाता है। वहां पर जाकर उसे कई सोल्जर्स और वर्कर्स की बॉडीज दिखाई देती है। वो उन बॉडीज में रेडियो निकालकर अपने साथ ले लेता है। उसी समय हम देखते हैं कि स्कोप की खराबी के कारण आइजैक को मैथ्यू पर नजर रखने में परेशानी हो रही थी। ठीक से नजर न आने के कारण मैथ्यू इस बात के बारे में आइजैक को बता देता है और उस पर यह इल्जाम भी लगाता है कि उसने स्कोप को ठीक समय पर नहीं बदला। जवाब में आइजैक उसे बताता है कि यह स्कोप उसके शहीद दोस्त टीन का है और इस स्कोप से उसकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू जब उन डेड बॉडीज के पास जाता है तो वो देखता है कि सभी डेड बॉडीज पर परफेक्ट हेडशॉट हैं। ये देखकर उसे लगने लगता है कि स्नाइपर कहीं आसपास छुपा हुआ है और वो इस बात के बारे में आइजैक को बता देता है। ये सुनकर आइजैक उसे बोलता है कि उसे इस जगह को जल्द से जल्दी छोड़कर चले जाना चाहिए। आइजैक की बात सुनने के बावजूद मैथ्यू अपनी जगह नहीं छोड़ता और वो अपनी जगह से ही स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाने लगता है। आइजैक रेडियो पर चिल्ला कर मैथ्यू को पीछे हटने के लिए बोलता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि स्नाइपर ने उसे देख लिया था। मैथ्यू को देखते ही स्नाइपर उसके पेट में गोली मार देता है। मैथ्यू को गोली लगते देख आइजैक उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। मैथ्यू के पास जाते समय आइजैक गोली से बचने के लिए जिगजैग तरीके से दौड़ता है, पर जिगजैग तरीके से दौड़ने के बावजूद आइजैक के पैर में गोली लग जाती है। इसलिए गोली लगने के कारण वो मैथ्यू के पास जाने के बजाय एक दीवार के पास पीछे छिप जाता है। उसी समय मैथ्यू आइजैक को बेस को कॉल लगाकर बैकअप और रेस्क्यू टीम लाने के लिए बोलता है। उसी समय वो देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है, इसलिए वो खून के बहाव को रोकने के लिए घाव को बेल्ट से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो अपना रेडियो बैग लेकर बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसी समय उसे पता चलता है कि गोली लगने के कारण रेडियो और उसका एंटीना खराब हो गया है, जिसके कारण वो मदद नहीं बुला सकते। उसी समय मैथ्यू आइजैक को स्नाइपर को स्पॉट करने के लिए बोलता है ताकि वो उस पर निशाना लगा सके, पर आइजैक उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अगर उसने हिलने की कोशिश की तो स्नाइपर उसे वापस गोली मार सकता है। आइजैक की बात सुनने के बावजूद मैथ्यू उठने की कोशिश करता है, पर खून बहने और दर्द के कारण वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर आइजैक समझ जाता है कि वहां से बचकर नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने पैर पर लगी हुई गोली निकालकर घाव पर पट्टी लगा देता है। पट्टी लगाते समय उसे बहुत दर्द होता है। पट्टी लगाते समय बहुत तेज दर्द होने के कारण आइजैक भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइजैक को होश आ जाता है और बेहोशी से उठते ही उसके रेडियो हेडफोन पर किसी के आने की आवाज आती है, पर आइजैक को आवाज सुनकर लग रहा था कि बेस से कोई ऑफिसर उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। रेडियो की आवाज सुनकर आइजैक बहुत खुश हो जाता है और उसके बैकअप और मेडिकल सप्लाईज लाने के लिए वो बोलता है, पर ऑफिसर से बात करते समय उसको उसकी बातों पर शक होने लगता है क्योंकि ऑफिसर मेडिकल सप्लाईज डिलीवर करने के लिए उसकी पोजीशन के बारे में पूछते हैं और तभी ऑफिसर उनकी लोकेशन जानने के लिए उसे खड़े होकर हवा में फायर करने के लिए बोलता है। ये सब सुनकर आइजैक बोलता है कि इसे करना रूल्स के खिलाफ है। इसके बाद वो उस आदमी के एक्सेंट को पहचानने की कोशिश करता है और उसके एक्सेंट को सुनकर उसे पता चल जाता है कि वो अमेरिकन ऑफिसर नहीं बल्कि दूसरे देश का स्नाइपर है। दुश्मन स्नाइपर जान गया था कि आइजैक को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल गया है, पर फिर भी वो अपनी बात जारी रखता है। वो पहले आइजैक को उसके बारे में बताने के लिए बोलता है,
पर आइजैक उसे अपने बारे में बताने से मना कर देता है। इसके बाद जब दुश्मन स्नाइपर उसे गोली से मारने की धमकी देता है तो आइजैक उसकी बात मान जाता है। उसी समय मौके का फायदा उठाकर आइजैक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए जमीन पर उस जगह का मैप बनाने लगता है। थोड़ी देर रुकने के बाद स्नाइपर उसे बताता है कि वो एक मामूली इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद स्नाइपर आइजैक को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, पर आइजैक उसे ये बोलकर मना कर देता है कि ये सवाल बहुत पर्सनल है। इसके बाद आइजैक उसे स्नाइपर का मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है कि वो उन लोगों को मार रहा है जो उसके देश को डेवलप कर रहे हैं। आइजैक की बात सुनकर स्नाइपर उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि सारा पैसा यूएस जाएगा, ना कि इराक। इसके बाद आइजैक से जवाब न मिलने के कारण स्नाइपर वापस उसे गोली मारने की धमकी देता है, पर इस बार आइजैक उसकी धमकी को अनसुना कर देता है। जवाब में स्नाइपर बताता है कि वो डीन की मौत के बारे में जानता है। ये सब सुनकर आइजैक चौंक जाता है और सोचने लगता है कि स्नाइपर को ये जानकारी किस तरह मिली। थोड़ी देर बाद वो प्यास लगने के कारण अपनी बोतल की तरफ देखता है, पर जब वो पानी पीने लगता है तो उसे पता चलता है कि स्नाइपर ने उसकी बोतल पर पहले से ही होल बना दिया है। इसके बाद स्नाइपर आइजैक को बताता है कि उसे उसकी बोतल के बारे में सब कुछ मालूम है। वो आगे बताता है कि उसने जानबूझकर पहले बोतल पर हमला किया, उसके बाद रेडियो एंटीना पर और आखिर में उसके घुटने पर। वो ये भी बताता है उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें उस जगह से जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद स्नाइपर उसे बताता है कि बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वो सुबह तक जिंदा नहीं बच पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइजैक स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश करता है। उसी समय वो स्नाइपर को कॉल लगाकर उसे टेररिस्ट बोलने लगता है, पर उसकी बात सुनकर स्नाइपर उस पर हंसने लगता है और उसे बताता है कि वो खुद दूसरे देश में आकर उसके देश के लोगों को मार रहा है। थोड़ी देर बाद आइजैक को पता चलता है कि स्नाइपर कबाड़ के ढेर में छुपा हुआ है। ये सब देखकर आइजैक समझ जाता है कि स्नाइपर एक प्रोफेशनल है और उसे बताता है कि वो जुबा है, पर उसकी बात सुनकर स्नाइपर उसे बताता है कि वो जुबा नहीं बल्कि एक आम इराकी नागरिक है। ये सुनकर आइजैक उसे बताता है कि वो कोई यूएस आर्मी ऑफिसर है जो अपने देश को धोखा देकर स्नाइपर बन गया है। इसे सुनकर भी स्नाइपर उसे बताता है कि वो बस उन लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आइजैक पानी की कमी के कारण जमीन पर गिर जाता है। उसी समय स्नाइपर उसे बताता है कि उसकी मौत के बाद वो उसके चेहरे की स्किन निकालकर उसकी जीभ को उसकी छाती पर लगा देगा। थोड़ी देर बाद आइजैक अपना हेलमेट और जैकेट एक लकड़ी पर लगाकर स्नाइपर को चकमा देने की कोशिश करता है, पर यह सब करने के बावजूद स्नाइपर उसके जाल में नहीं फंसता। इसके बाद कोई भी चारा न बचने के कारण आइजैक अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर एक मरे हुए सोल्जर के पास जाता है। उस मरे हुए सोल्जर के पास जाकर वो उसकी बैग ले लेता है, और बैग लेने के बाद वो देखता है कि उसका स्कोप खराब हो गया है। उसी समय आइजैक को रेडियो पर हलचल सुनाई देती है। रेडियो को सुनकर उसे पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो चिल्ला कर मैथ्यू को स्नाइपर की लोकेशन के बारे में बताता है। आइजैक की बात सुनकर मैथ्यू अपना चमकदार मेडल निकालकर स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है, और इसी बीच आइजैक स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश भी करता है। इसके बाद मैथ्यू अपनी गन लेने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी बीच स्नाइपर आइजैक को बताता है कि वो बगदाद में एक टीचर था। जब अमेरिकन ने उसके सभी स्टूडेंट्स को मार डाला तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि वो एक खराब स्कोप लेकर क्यों घूमता है, पर जब आइजैक इसका जवाब नहीं देता तो स्नाइपर वापस मैथ्यू को गोले मारने की धमकी देता है। ये सुनने के बाद आइजैक उसे बताता है कि उसकी एक गलती के कारण ही डीन मारा गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी गन लेकर उस कबाड़ के ढेर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद मैथ्यू उस कबाड़ के ढेर पर कई बार गोली चलाता है, पर जब वो अपनी गन रीलोड करने के लिए जाता है तो मौका देखकर स्नाइपर उसके कंधे पर गोली मार देता है। ये सब देखकर आइजैक मैथ्यू को उसकी तरफ आने के लिए बोलता है, और जब मैथ्यू उसकी तरफ आने की कोशिश करता है तो स्नाइपर उसे हेडशॉट देकर मार देता है। ये देखकर आइजैक बहुत दुखी हो जाता है और उस स्नाइपर से बोलता है कि वो बस घर जाना चाहता है। आइजैक की बातें सुनकर स्नाइपर उसे बताता है कि अगर वो यही चाहता है तो वो उस पर गोली नहीं चलाएगा। थोड़ी देर बाद स्नाइपर उससे पूछता है कि युद्ध खत्म होने के बावजूद वो इस जगह पर क्यों है। आइजैक थोड़ी देर रुककर जवाब देता है कि वो इसलिए इस जगह पर है क्योंकि उसने गलती से डीन को मार दिया था। वो उसे ये भी बताता है कि उसने सभी से झूठ बोला कि डीन को दुश्मन स्नाइपर ने मारा है। जब आइजैक स्नाइपर से बात कर रहा होता है तभी उसे रेडियो पर कोई आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो रेडियो के पास रेंग कर अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर जब वो रेडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि रेडियो बहुत बुरी तरह टूट गया है। उसी समय वो देखता है कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनकर आइजैक समझ जाता है कि स्नाइपर बहुत पहले से यूएस बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो स्नाइपर का संपर्क रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब आइजैक नींद से उठता है तो वो देखता है कि एक कौवा उसके घाव पर चोंच मार रहा है। इसके बाद आइजैक मैथ्यू की गन लेकर कबाड़ के ढेर में छिपे हुए स्नाइपर की तरफ निशाना लगाने की कोशिश करता है।
उसी समय वो देखता है कि 2 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो उन हेलीकॉप्टर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सामने की दीवार गिरा देता है। इसी बीच स्नाइपर भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर धूल के कारण वो उसे ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद आइजैक अपनी गन लेकर बिना देखे ही उस कबाड़ के ढेर पर निशाना लगा देता है। निशाना लगाने के बावजूद वो नहीं जानता था कि स्नाइपर को गोली लगी या नहीं, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए अपनी जगह पर स्नाइपर की तरफ पीठ दिखाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो समझ जाता है कि उसने स्नाइपर को या फिर तो मार दिया है या फिर वो जख्मी हो गया है। थोड़ी देर बाद सोल्जर वहां आकर उसे स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। आइजैक उन ऑफिसर्स को स्नाइपर की लोकेशन के बारे में बताता है, पर वो ऑफिसर्स कुछ भी समझ नहीं पाते। इसके बाद जब हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरता है, स्नाइपर एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगता है और आइजैक के कुछ बताने से पहले ही पायलट को गोली लग जाती है। पायलट को गोली लगते ही हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर के जमीन पर गिरने के कारण उसमें सभी लोग मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि स्नाइपर वापस अमेरिकी सोल्जर होने का ढोंग करके यूएस बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं यहाँ मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।